भाषा सिखलाती। मैं कृष्ण तिवारी रानी दुर्गा माता हूँ। अंत में तो सब कहना चाहूंगी, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियां उनको कान लगा के सुनोगे तो अब यही आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शकुंतला ने भरत जना तब भारत देश महान हुआ। तारा ने जब आंचल फाड़ा द्रवित पूर्ण शमशान हुआ। तारा ने जब आंचल फाड़ा द्रवित पूर्ण शमशान हुआ। जिद पर जब आ जाऊं तो यमराज पे भारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, धर्म रक्षित मात कह कई श्रीहट धर्मी हूँ। धर्म रक्षित मात कह कई श्रीहट धर्मी हूँ। पति विरह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ। पति विरह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ। 14 वर्ष जो वन में बिता दे वो सुकुमारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, तीन लोक के देवों को राधा ने महाभारत करवाया। एक द्रौपदी के अपमान ने महाभारत करवाया। पति संग जो नेत्रहीन हुई वो गांधारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ,
निबंध के आखिरी लाइन पर, यदि आपको ये लगे कि ये आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी कर्मभूमि है और इसको आपको गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, तो एक भी हाथ खाली नहीं रहे, दोनों हाथ हवा में लहराइएगा। बेगम हजरत महल की नम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ, बेगम हजरत महल की नम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ, दीपदान कर देने वाली नाधार महान हूँ, दीपदान कर देने वाली नाधार महान हूँ, जब तक तुझे बात कर करती घुड़सवारी ये उस जनरेशन से आती है जहाँ शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा मतलब असंभव थी। ये लोग पढ़ के आज आप लोगों को पढ़ा रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी आइटम है जो इन्होंने ये प्रोफेशन चूज किया। और आपका जो संस्थान है ये किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं भी छोटा था, मैं भी छुट्टियों में आता था, तो तब से ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है और इसमें हज़ारों बच्चियों को शिक्षा मिली, उनका भविष्य बना। तो इस संस्थान के लिए मैं सभी प्रिंसिपल मैडम को, सभी टीचर्स को, जो आप लोगों ने इसकी डिग्निटी मेंटेन कर रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है। और बच्चियों की शिक्षा के लिए हम लोग जब बात करते हैं, बच्चियों की शिक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं महात्मा गांधी जी की बात से आप शुरुआत करूँगा कि गांधी जी कहा करते थे कि किसी भी समाज की प्रबुद्धता अगर देखनी है तो उसमें महिलाओं की स्थिति से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी कितनी प्रॉस्परर है, कितनी प्रोग्रेसिव है, उसमें महिलाओं का योगदान कितना है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत से देश हैं, आज दुनिया का सबसे बर्बाद देश कौन सा होगा आप बताइए? अफगानिस्तान है, उसमें महिलाओं की हालत बहुत जानवरों से भी खराब है, इसलिए आज उनका यह शुरू हुआ। पाकिस्तान की हालत देखिए, क्योंकि उनके यहाँ महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए आज ये देश पीछे हो गए। आज जो देश सबसे आगे हैं, आप उनकी बात कीजिए, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों में महिलाओं का योगदान आबादी के हिसाब से, अगर 50% पुरुष काम कर रहे हैं, 50% महिलाएं काम कर रही हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बराबर के अधिकार हैं सभी लोगों को, तो आज इनकी तरक्की का कारण सबसे बड़ा है। जब हम हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जब हमारी आधी आबादी, चलिए अब कुछ प्रदेशों में शायद आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है, 55-45 का रेशियो होने जा रहा है, लेकिन मैं आधी ही कहूँगा, आधी आबादी अगर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी नहीं देगी या उसे हम इस काबिल नहीं बनाएंगे, उसको पढ़ा लिखा के कि वो सरकारी नौकरियों में आए, देश में डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, साइंटिस्ट भी बने, राजनीति में भी आए, जब तक हम उनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो आधी आबादी से देश कैसे चलेगा? सिर्फ पुरुषों अकेलों से अगर हम 50% लोग काम करेंगे तो 100% देश कैसे चलेगा? तो इसलिए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए और भारत के राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी हर जगह बराबरी से सुनिश्चित की जाए। प्रयास कई बार हुए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, महिलाओं को कोटा दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। राजनीति में क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कि महिलाओं को कोटा मिलता है पंचायत चुनावों में, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, लेकिन ज़्यादातर जगह पे होता क्या है कि महिलाएं शिक्षित ना होने की वजह से उनके पति उनका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, सब सारा काम वही करते हैं, उनकी सिग्नेचर करा के नाम के लिए डमी जो कैंडिडेट होती हैं वो। तो सबसे पहले हमें बराबर प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए महिलाओं की शिक्षा से बहुत काम करना पड़ेगा। हमारे देश में जो है हम लोग कई चीज़ों से निकल के आए, बच्चियों की शिक्षा, आज कम से कम एक अच्छी बात तो ये है कि बच्चियों की पढ़ाई पर लोग बात कर रहे हैं। बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा है कि अब माता पिता बच्चों की शिक्षा में अगर
आसपास स्कूल है, दूर तो नहीं भेजते, लेकिन अगर आसपास स्कूल है तो पढ़ने की परमिशन देती है। लेकिन ये जो दूरी है जो हम लोग आज तय करके आ पाए हैं, ये बहुत देरी में हम लोग तय कर पाए हैं। हमें इन क्षेत्रों में महिलाओं को बहुत गंभीरता से इनकी शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिससे आप आगे बढ़ के अपने अधिकार भी ले सकती हैं, आप जो करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकती हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा बच्चियों की शिक्षा पे काम करना चाहिए। शहरों में अच्छी शिक्षा है, लेकिन शायद ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब चीज़ों का अभाव है। और आने वाले समय में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की शिक्षा पे हमें उतना ही जोर देना पड़ेगा, क्योंकि महिला शिक्षित होगी, महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो एक नहीं दो घर बना सकती है। और ऐसा देखा भी गया है। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे कई बुराइयाँ ऐसी हैं जिनको आप अगर गंभीरता से सोचेंगे तो उनका सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। दहेज प्रथा चली आ रही है, लेकिन जो लड़का दहेज लेता है, जो परिवार दहेज लेता है, उनकी परवरिश भी तो कोई औरत कर रही है, उसकी माँ भी कोई औरत है, उनके घर में भी महिलाएं हैं, लेकिन वो उस समय उसका विरोध नहीं करती। शिक्षा का अभाव है या अवेयरनेस की कमी है। जब दहेज प्रथा की बुराई हर कोई करता है, लेकिन जब लेने वाले समय पे महिलाएं उसका विरोध नहीं करती हैं, तो हमें मिलके इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है उसका तो जैसा जीवन निकल गया, वो लोग तो उन लोगों को तो शायद बदलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों को अगर हम लोग अच्छा प्लेटफॉर्म दें, अच्छी शिक्षा दें और अच्छे तरीके से आपको ग्रूम करें, तो आने वाले समय में आप लोग इस व्यवस्था को बदल सकते हैं और एक पीढ़ी में बदलाव आ सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग पढ़ो लिखो, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में आप लोग जाइए, तरक्की कीजिए, इस देश को ऊंचाई पे ले जाइए। आपके बिना इस देश की तरक्की संभव नहीं है। हम जब तक हिंदुस्तान को विकसित होने का सपना ही सब रह जाएगा, जब तक महिलाओं की भागीदारी बराबर से नहीं होगी हर क्षेत्र में। तो हम लोग तो प्रयासरत हैं ही, और सभी लोग इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कितनी बच्चियों का भविष्य बनाया, कितनी बच्चियाँ आज अच्छी अच्छी जगह पे जाके काम कर रही हैं और देश का नाम कर रही हैं। और आप लोग इसी तरीके से काम करते रहिए, और हमसे जो सपोर्ट होगा, हम लोग जो भी सपोर्ट कर सकेंगे वो आप लोगों का हमेशा करते रहेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को कहियो कि हमने तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। जइयो रे बदरी जइयो, बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। अब की बरस राखी पेज न पाई, सुनी रहेगी मेरी वीर की कलाई, वीर की कलाई। जइयो रे पुरबा जइयो, भैया के अंगना जइयो, कहियो कहियो कि हमने तोरी बहना की रखियाँ, बहना की रखियाँ। जइयो रे बदरी जइयो, बाबुल के अंगना जइयो। समस्त मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, न केवल यहाँ उपस्थित महिलाओं को, बल्कि अपने पूरे भारतवर्ष को, और बल्कि विशेष स्तर पर जो भी महिलाएं हैं वो सब आज बधाई के पात्र हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहती हूँ। आर कन्या महाविद्यालय में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, और शक्ति पर्व के इस कार्यक्रम में उसका केंद्र बिंदु मेरी मुख्य अतिथि आदरणीय परम आदरणीय भाभी जी, यादेवी जी यहाँ उपस्थित है।
हम लोग को शुभाशीष देने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए उनका बहुत बहुत परिवार की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। और हमारे जो प्रबंधक हैं सभी जानते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, समाजवादी पार्टी को के सांसद भी रहे, पूर्व सांसद रहे, उनके बेटी भी यहाँ उपस्थित हैं, यशपाल जी, जिनका उद्बोधन आपने सुना। और मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूँगी कि वो यशस्वी रहें और विजयी रहें आने वाले अपने चुनावी प्रचार में। हमारे बीच में उसी पार्टी की हमारी मीरा रायकुमार जी हैं और एक प्रजापति जी मंचासीन हैं। वो लोग महिला प्रतिरूप के रूप में, महिला शक्तिमान के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है, मंचासीन है। आर कन्या महाविद्यालय उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता है। हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ प्राध्यापिकाएं, कनिष्ठ प्राध्यापिकाएं और उनका सहयोग देने के लिए कुछ पुरुष भी यहाँ एकत्रित है। शिक्षक हैं हमारे महाविद्यालय के, निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके इस नजरिए को प्रणाम करती हूँ कि वो महिलाओं के सहयोग में और वो अपनी उपस्थिति देकर ये साबित कर रहे हैं कि महिलाएं के लिए ऐसे ही पुरुषों का नजरिया आज अपेक्षित है, जो सहयोग मांग रहा है, जो उनका साथ मांग रहा है, जो एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण मांग रहा है, वो सब उनका दृष्टिकोण, उनकी उपस्थिति स्वयं सिद्ध कर रही है। आज सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की संगोष्ठियों, रैलियों और इन काव्य पाठों और सबको सुनती हूँ, वहीं पर जब एक पेपर समाचार पत्र में कहीं अपहरण, कहीं हिंसा, कहीं गैंगरेप, कहीं मुझे समझ में नहीं आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये मैं कौन सा रूप देख रही हूँ, क्यों देख रही हूँ मैं ये रूप, क्या है ये? वहीं पर मन में एक निराशा, कुंठा, अहसास सा पैदा हो जाता है कि क्या कुछ प्रयास हुआ है महिलाओं के सुधार में? क्या इतने प्रयास करे जा रहे हैं, इतने कानून बने हैं, घरेलू हिंसा पे बना है 2005 में, बाल विवाह है, यहाँ की कार्यस्थल पर अगर यौन शोषण है तो 2013 कानून है, हर तरह के छोटे बड़े जाने कितने कानून हैं। सशक्तिकरण का 2001 वर्ष ही घोषित कर दिया गया, महिला सशक्तिकरण वर्ष। ऐसे न जाने कितने कानून है महिलाओं के लिए, लेकिन क्या उनकी परिणति है, क्या देखने को मिल रहा है? आज भी वही। लेकिन कहीं ना कहीं ठंडी सांस लेती हूँ जब देखती हूँ अपने भारत का गौरव, जब देखती हूँ कि हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला है, राष्ट्रपति महिला है, 2 स्पीकर महिला रही, मुख्यमंत्री महिला रही, बड़े बड़े पदों पे महिलाएं रही। अरे वो स्थान जो पुरुषों के एकाधिकार के थे, वहाँ भी महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ा। फोर्स में महिलाएं हैं, पुलिस में महिलाएं हैं, पायलट महिलाएं हैं, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिलाएं हैं, तो सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। हाँ, गर्व होता है कि हम महिला हैं, गर्व होता है कि हम महिला हैं, हम नारी हैं, तब हमें ऊंचा होता है हमारा मस्तक, तक गर्व से ऊंचा होता है। और इन्हीं ओहापों में हम बने रहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या एक दिन, केवल एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना देते, या हर दिन उनका हो, हर दिन उनका आत्मबल भरा, आत्मसम्मान से भरा, सुरक्षा से भरा ये दिन हो उनका, उनके अंदर अपने प्रति, अपने से साक्षात्कार हो, अपनी शक्ति को पहचाने। कितनी शक्तियां हैं महिला में, कितनी शक्तियां हैं। संविधान की बराबर की अधिकार नहीं है, एक अलग बात है। अनुच्छेद 19 में समानता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सब बातें हैं। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुई इसकी, जब महिलाएं कुछ इकट्ठी हो गई और कहने लगी वहाँ पे कहाँ पे थी ये बात, तो वहाँ पे जब ये शुरू हुई है विदेशों में, तब इसके बाद ये वाली बात आई। और रूस में तो ये तक हो गया था 1910 में, 19वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ मैं, तो 1910 में वो शासक था तो वो तक छोड़ के भाग गया था। जब महिलाएं इकट्ठी हुई तब लोगों ने महिलाओं की शक्ति को पहचाना, यानी महिलाओं में तो बड़ी शक्ति है। महिलाओं की शक्ति को देख के
फिर अमेरिका ने ये सोचा कि इस तरह से अमेरिका की महिलाओं ने कि हम इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। फिर 22 फरवरी तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च निकला, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई कि विश्व भर में कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा, कहीं ना कहीं दोहरी सोच को, दोहरी जो कहते हैं नागरिकता को सोच मिल रही है जो उन्हें वो सहना पड़ रहा है। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऐसे बैनरों को तले महिलाओं को एकत्रित होना पड़ रहा है। क्यों नहीं पुरुष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस बनता है, महिला दिवस ही क्यों बनता है? क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं कमजोर समझी जा रही हैं। वो ये नहीं समझ रही हैं कि महिलाएं कमजोर नहीं है। प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, न जाने कितने गुणों से परिपूर्ण है महिलाएं। अगर इस दुनिया में कुछ भी सुंदर है, कुछ भी अच्छा है, अगर पुरुष भी खड़ा है, एक अच्छा बच्चा बोल भी रहा है, अगर एक अच्छा पुरुष संस्कारित है, बिकॉज ऑफ वुमेन, वो महिला की वजह से, क्योंकि इसकी माँ इतनी अच्छी होगी। अगर कोई एक पुरुष अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी माँ के लिए उसको योगदान होना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ उसके ऐसे संस्कार दिए हैं जिसकी वजह से वो इतना अच्छा पुरुष है, इतना अच्छा बेटा है। तो इसलिए आज के दिन मैं ये कहना चाहूंगी कि संवैधानिक तौर पे, जैसे कि यशपाल जी ने भी कहा कि राजनीतिक तौर पे ये उठापटक चलती रहती है, ना मिलेगा आरक्षण, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। पंचायत में मिल गया 33% और उसकी भी हालत उन्होंने बता दी कि पीछे से देवर या पति लगे ही रहते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे कहीं ना कहीं महिला आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है और उसमें मजबूती आती है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि हम माँ शारदे के सामने भी प्रज्वलित करते हैं सारे पुरुष ना महिला सब माँ शारदे के आगे नमन करते हैं। माँ शारदे किसका प्रतीक है? शिक्षा का, ज्ञान का। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली वो माँ सब लोग नमन करते हैं। लेकिन ऐसे ही देश में जहाँ सरस्वती के आगे हर कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया जाता, वहाँ शिक्षा के अधिकार से महिलाओं को वंचित किया जाता। वहाँ देश सोच के देखिए, वहाँ महिलाएं वंचित की जाती है। कहा जाता है महिला कमजोर है, अबला है। अरे भाई, माँ दुर्गा है, महिषासुर का वध करके पूरे उसमें देवता तक तो उसकी शरण में आ गए थे, वो कहाँ से कमजोर है? और सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों को जन्म देने वाली माँ अगर कमजोर है तो सारा समाज क्या है फिर? क्या है? इसको किस रूप में लेंगे आप? तो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है नारी। बस केवल नारी को की शक्ति को, नारी को खुद को पहचानने की जरूरत है, खुद से आत्मसात करने की जरूरत है। और जिस दिन नारी अपनी आत्मसात करेगी, वो जो चाहेगी वो प्राप्त करेगी। अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, मनोबल ऊंचा होना चाहिए, और अच्छे कार्यों के द्वारा आप अपनी खुद का तय करें कि मुझे क्या करना है, और जहाँ पे भी हो, जिस भी स्थान पे हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। तो हम आज कहना चाहेंगे, फूल बोए तो जाते हैं बेटे, लेकिन क्या होता है, उगाती है बेटियां। खाद पानी दिया जाता है बेटों को, लेकिन लहलाती है बेटियां। तो बेटियां कहीं से कमजोर नहीं है। उन्हें मारने की भी जब कोशिश की जाती है ना, तो भी वो इतनी इजीली नहीं मरती हैं। बहुत कष्ट होता है, बहुत। जैसे ये कन्या भ्रूण हत्या पे बात हुई है, तो कन्या भ्रूण हत्या जो लोग करते हैं, वही लोग क्या करते हैं, नवदुर्गा में माँ की पूजा करेंगे, पूरा नाटक करेंगे, सारी कन्याओं को खाना खिलाएंगे, और दूसरे दिन उनकी बहू के अगर पेट में गर्भस्थ शिशु महिला होगी तो वो अस्पताल में दिखाई देंगे। तो ये तो दोहरी मानसिकता के लोग हैं, दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग सचेत करें, हम लोग जागे उठें कि महिला पुरुष में समानता है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, अच्छी शिक्षा देना है, उन्हें अच्छा जीवन देना है, बजाय इसके कि हम महिलाओं का संहार करें, उन्हें उपेक्षित करें, उन्हें वंचित करें, उसे असमानता दें। ये सब कुछ हमें नहीं करना है। तभी हम गर्व से कह सकते हैं, हाँ हम नारी हैं, हाँ हम नारी हैं। महाविद्यालय में
प्राचार्य पद के दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। महिला दिवस पे आप क्या कहना चाहिए? महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपने बारे में आज इतनी सारी बातें हो रही हैं कि महिला दिवस, संगोष्ठियाँ, रैलियाँ, और एक दिन विशेष ही महिलाओं का नहीं है, बल्कि हर दिन महिलाओं को जागरूक होना है और हर दिन महिलाओं को एक आवाज़ बनना है। हर उस गलत बात की उसे प्रतिकार करना है जो भी समाज में हो रहा है। महिलाओं को खुद को पहचानना होगा, महिलाओं को आत्मबल बढ़ाना होगा, महिलाओं को एकजुट होना होगा और अपनी बात को मजबूती से बिना डरे कहना होगा, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसके कारण महिलाएं हमेशा पीछे हो जाती हैं। कोई भी उन्हें परेशान कर रहा हो, छेड़खानी कर रहा हो, कोई भी असामाजिक स्थितियां हो, तो वहाँ पर वो अपने को थोड़ा सा बौना पाती हैं कि समाज उन्हें खराब दृष्टि से देखेगा, और कभी कभी तो वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाती हैं, लेकिन कई बार इसकी बहुत ही खराब परिणति होती है। श्रीमती पुष्पा वर्मा, मैं आर्य कन्या पीजी कॉलेज झांसी से प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को ही मनाया जाता है, सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज के दिवस में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में भी वह अपने आर्थिक स्वरूप को, स्वावलंबन को बनाते हुए अपने स्तर को मजबूत बनाए, क्योंकि प्रथम जो है उसके सुदृढ़ बनने की ताकत उसका आर्थिक स्तर है, और अन्य स्तर भी हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि महिलाएं तो सशक्त हैं, उनको सशक्त बनाने में पुरुषों की भी बहुत भूमिका है। और यदि समाज में हमें एक सशक्त सुदृढ़ समाज का निर्माण करना है, तो पुरुष एवं महिलाओं का दोनों का भागीदारी बराबर होनी चाहिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से सभी स्तर पर दोनों की समानता होना चाहिए। तभी आज का जो दिवस है वह वाकई में निश्चित रूप से, सार्थक रूप से हम सशक्त बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं और सुदृढ़ समाज की कल्पना कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर समस्त अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।